दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के बीच एक प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। बैठक दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के बीच एक प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। बैठक के बाद जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि प्रदर्शनकारी की ओर से पहली बार सरकार के साथ बातचीत का प्रस्ताव आया। उन्होंने कहा कि सुबह 11:50 से बातचीत शुरू हुई, पहले मौखिक चर्चा हुई और बाद में करीब 4 बजे सीजेपी ने अपने लिखित याचिका सरकार को सौंपी। जेपी नड्डा ने कहा कि उन्होंने प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और सामान्य स्थिति बहाल करने में प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है। हालांकि बैठक के बाद सीजेपी ने साफ कर दिया कि सरकार की ओर से उनकी मांगों पर कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है। संगठन के प्रतिनिधि सौरभ दास ने कहा कि उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे या उन्हें पद से हटाने की मांग दोहराई है। उनका कहना है कि मंत्री ने उचित स्तर पर बातचीत का भरोसा दिया है, लेकिन कोई पक्का वादा नहीं किया गया, इसलिए आंदोलन जारी रहेगा। सीजेपी की ओर से सरकार को दिए गए ज्ञापन में कहा गया कि 20 जून से जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन धरना जारी है, जिसमें सोनम वांगचुक शामिल हुए। संगठन का दावा है कि सरकार की ओर से प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर सोनम वांगचुक ने 28 जून से अनशन शुरू किया। ज्ञापन में सीजेपी ने 3 प्रमुख मांगे रखी हैं। सोनम वांगचुक पर लगी सभी पाबंदियां हटाई जाएं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाया जाए और नीट 2026 पेपर लीक के बाद जान गंवाने वाले अभ्यर्थियों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। संगठन का कहना है कि जब तक इन मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती, तब तक उनका शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा। दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के बीच एक प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। बैठक के बाद जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि प्रदर्शनकारी की ओर से पहली बार सरकार के साथ बातचीत का प्रस्ताव आया। उन्होंने कहा कि सुबह 11:50 से बातचीत शुरू हुई, पहले मौखिक चर्चा हुई और बाद में करीब 4 बजे सीजेपी ने अपने लिखित याचिका सरकार को सौंपी। जेपी नड्डा ने कहा कि उन्होंने प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और सामान्य स्थिति बहाल करने में प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है। हालांकि बैठक के बाद सीजेपी ने साफ कर दिया कि सरकार की ओर से उनकी मांगों पर कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है। संगठन के प्रतिनिधि सौरभ दास ने कहा कि उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे या उन्हें पद से हटाने की मांग दोहराई है। उनका कहना है कि मंत्री ने उचित स्तर पर बातचीत का भरोसा दिया है, लेकिन कोई पक्का वादा नहीं किया गया, इसलिए आंदोलन जारी रहेगा। सीजेपी की ओर से सरकार को दिए गए ज्ञापन में कहा गया कि 20 जून से जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन धरना जारी है, जिसमें सोनम वांगचुक शामिल हुए। संगठन का दावा है कि सरकार की ओर से प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर सोनम वांगचुक ने 28 जून से अनशन शुरू किया। ज्ञापन में सीजेपी ने 3 प्रमुख मांगे रखी हैं। सोनम वांगचुक पर लगी सभी पाबंदियां हटाई जाएं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाया जाए और नीट 2026 पेपर लीक के बाद जान गंवाने वाले अभ्यर्थियों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। संगठन का कहना है कि जब तक इन मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती, तब तक उनका शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा।